23 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के एआई ऐप का नाम क्या है जो स्थिर छवियों को एनिमेटेड वीडियो में सजीव चेहरे के भावों के साथ बदल देता है। ए वासा 1, बी आर्गो 2, सी जीटा 3 या डी टैंगो 4। हमारा आंसर है ये कौन सा, ये वासा 1 है। माइक्रोसॉफ्ट के वासा 1 एआई, ये वासा 1 एआई ऐप जिसे उनकी रिसर्च एशिया टीम द्वारा विकसित किया गया है, जो स्थिर छवियों को एनिमेटेड वीडियो में बदलने, ठीक है, स्थिर छवियों को एनिमेटेड में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें यथार्थवादी चेहरे के भाव ऑडियो के साथ सिंक्रोनाइज किए गए हैं। यह अभिनव एप्लीकेशन सजीव एनिमेशन और गेमिंग अवतार बनाने में एआई की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जैसा कि ऑडियो ट्रैकिंग के साथ समन्वित प्रामाणिक चेहरों के भावों के साथ उच्च रिजोल्यूशन एनिमेशन बनाने में उनकी सफलता से प्रदर्शित होता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किस देश ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया? ए यमन, बी ओमान, सी कतर या डी कुवैत। हमारा आंसर है कुवैत।
कुवैत कुवैत का सूचना मंत्रालय ने कुवैत ने पहला क्या हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। इस पहल का उद्देश्य भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है, जो सांस्कृतिक और राजनयिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में 34वां शेंग खियालांग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी नागालैंड या डी मणिपुर। हमारा आंसर ये कहाँ हुआ था? ये मेघालय में हुआ था। कौन सा? 34वां शेंग खियालांग महोत्सव कहाँ पे हुआ था? मेघालय में। 34वां शेंग खियालांग महोत्सव खासी स्वदेशी विश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेघालय के वाहियाजेर में संपन्न हुआ। यह वार्षिक महोत्सव स्वदेशी समुदाय के भीतर एकता और परंपराओं का जश्न मनाता है, जिसमें मोनोलिथ का प्रतीकात्मक आदान प्रदान विश्वासियों के बीच एकता की अस्थायी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 2024 महासागर दशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए पेरिस, बी लंदन, सी रोम या डी बार्सिलोना। हमारा आंसर ये कब गया था? बार्सिलोना में किया गया था। इसका 2024 महासागर दशक सम्मेलन बार्सिलोना में किया गया था आयोजित। इसका आयोजन 2024 महासागर दशक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2024 तक बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। ये बार्सिलोना कहाँ पे? ये बार्सिलोना ये स्पेन में। सम्मेलन के दौरान पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत के सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में एक क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने की वकालत की। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। किस डेयरी ब्रांड ने 2024 T20 विश्व कप के लिए आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीमों के प्रायोजन की घोषणा की है?
ए अमूल, बी मदर डेयरी, सी नंदिनी या डी अवेन। यहाँ पे दे दिया है ये क्या है, नंदिनी है। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ये नंदिनी। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के डेयरी ब्रांड नंदिनी ने 2024 टी20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करने का फैसला किया है। इस प्रायोजन का उद्देश्य नंदिनी की वैश्विक ब्रांड दृश्यता और बाजार उपस्थिति को बढ़ाना है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व और सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने की उनकी रणनीति के साथ संरेखित है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, किस कंपनी के साथ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एरोस्पेस रक्षा और सुरक्षा में नवाचार को चलाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वो कौन से किसके साथ में समझौता किया? ए नॉर्थरॉप ग्रुमन, बी स्टार बर्स्ट, सी बोइंग या डी लॉकहीड मार्टिन। हमारा आंसर ये स्टार बर्स्ट के साथ इसने समझौता किया। कौन से? RRU यानी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किसके साथ में समझौता किया? स्टार बर्स्ट। भारत में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एरोस्पेस रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस के स्टार बर्स्ट, ये कहाँ की एरोस्पेस कंपनी है? ये फ्रांस के स्टार बर्स्ट एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग में भारतीय स्टार्टअप के लिए एक उद्यम पूंजी निधि और निर्यात संवर्धन समर्थन जैसी पहल शामिल है, जो इन डोमेन में तकनीकी प्रगति को चलाने में RRU और स्टार बर्स्ट एरोस्पेस के बीच रणनीतिक संरेखण पर जोर देती है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने लगभग 47 मिलियन वर्ष पहले घूमने वाले एक विशाल सांप के जीवाश्म अवशेष की खोज कहाँ की है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। हमारा आंसर ये कहाँ खोजा गया? ये गुजरात में खोजा गया है। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने गुजरात में एक विशाल सांप के जीवाश्म अवशेष की खोज की, जो गर्म मध्य इयोसीन अवधि के दौरान प्राचीन सांप के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह खोज उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में सांपों के अनुकूलन और बड़े शरीर के आकार के उनके विकास पर प्रकाश डालती है, जो प्राचीन पारिस्थितिक तंत्र और बायोग्राफिक की हमारी समझ में योगदान करती है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, कौन सा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ए मोहम्मद सलेम, बी अहमद हसन, सी फातिमा अली या डी इब्राहिम खान। हमारा आंसर ये ए है, मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है 2024 में। यह है मोहम्मद सलेम। राइटर्स के साथ काम करने वाले एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। उन्हें गाजा में इजरायली बमबारी के बाद की मार्मिक तस्वीर के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जिसमें सशस्त्र संघर्षों के कारण दुखद नुकसान और पीड़ा का प्रदर्शन किया गया था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, स्वीकृत विधेयक के अनुसार ब्रिटेन सरकार शरण चाहने वालों को उनके शरण दावों के मूल्यांकन के लिए किस देश में स्थानांतरित कर सकती है? ए केन्या, बी इथियोपिया, सी तंजानिया या डी रवांडा। हमारा आंसर है ये रवांडा में कर सकती है स्थानांतरित। ब्रिटेन की संसद ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकार को शरण चाहने वालों को उनके शरण दावों के आकलन के लिए रवांडा में स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। ऋषि सुनक के नेतृत्व वाले इस विवादास्पद विधेयक को मानवाधिकार उल्लंघन विवादों का सामना करना पड़ा है, लेकिन 2 साल तक लंबित रहने के बाद अब इसे
पारित कर दिया गया है। ये 2 साल तक लंबित रहा विधेयक। कितने साल? 2 साल तक। रवांडा किगाली में अपनी राजधानी के साथ मध्य अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है और अपनी मुद्रा के रूप में रवांडा फ्रैंक का उपयोग करते हुए श्रम दावा आकलन के लिए इस बिल के तहत नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए मार्च 23 को, बी मार्च अप्रैल 23 को, सी मई 23 को या डी जून 23 को। हमारा आंसर ये अप्रैल 23 को मनाया जाता है हर साल। कौन सा? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है कब? 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रति वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पढ़ने, किताबें और कॉपीराइट को बढ़ावा देना है जो कैटेलोनिया में एक परंपरा से उत्पन्न हुआ और विलियम शेक्सपियर और मिगुएल डी सर्वेंट्स जैसे प्रसिद्ध लेखकों के सम्मान में 1995 से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। कब से मान्यता प्राप्त है ये यूनेस्को द्वारा? 1995 से। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। दो 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए छठा, बी दूसरा, सी चौथा या डी पांचवा। हमारा आंसर ये चौथे स्थान पर है। किसमें? सैन्य खर्च में। विश्व सैन्य खर्च में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। जो सैनिकों पे खर्च किया जाता है वो भारत द्वारा जो भी पैसे खर्च किया जाता है उसमें विश्व में चौथे स्थान पर भारत है। भारत 2023 में सैन्य खर्च में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। रक्षा के लिए 83.6 बिलियन डॉलर यानी 83.6 बिलियन डॉलर आवंटित किया। व्यय में यह वृद्धि रक्षा क्षमता को बढ़ाने और उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष रूप से 2020 में लद्दाख गतिरोध के बाद अपने सैन्य बुनियाद ढांचे के आधुनिकीकरण पर भारत के रणनीतिक फोकस को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। किस मानवतावादी पुरस्कार यानी KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया? ए रतन टाटा, बी एन चंद्रशेखरन, सी अच्युत सामंत या डी रिकी केच। यह प्राप्त हुआ रतन टाटा जी को। टाटा समूह के एमेरिट चेयरमैन रतन टाटा को उनके वैश्विक मानवीय प्रयासों के लिए KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में जिसमें एन चंद्रशेखरन और रिकी के जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने भाग लिया, ने टाटा के परोपकारी योगदान और मानवीय कारणों की प्रतिबद्धता को मान्यता दी जो समाज पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करता है।